आज की जो एपिसोड की जो शुरुआत होती है जो कि मेहर से होती है, जो यह देख काफ़ी गुस्से में आ जाती है क्योंकि कृष्ण वो वीडियो उसे दिखाता है और वह देख वो गुस्से में आ जाती है। और इसके बाद वो प्लान बनाती है और वह मेहरा को फ़ोन करके वो आर्यन की शादी में उसे आमंत्रित करती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अरमान को तुम्हारे शादी में आने के लिए मना लूँगी। तो इसके बाद अभीरा अपनी बेटी मुक्ति के हॉस्टल में जाती है और उसे घर से में बना हुआ कुछ खाना भी देती है और फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं। तभी मुक्ति भी अभीरा को आर्यन की शादी में आमंत्रित करती है। तो वो पूछती है कि उसके पास खाली समय नहीं है। तभी वो गलती से बोल देती है कि उसने और मेहरा ने प्लान बनाया है कि अभीरा और अरमान को एक साथ ला देंगे और उन दोनों का प्लान एक जोड़ी बनाने का है। यह सुनकर अभीरा काफ़ी चौंक जाती है और इसके बाद वह मुक्ति को डांटते हुए कहती है कि तुम ये फालतू की बातें मत करो और अपनी पढ़ाई में ही ध्यान दो। इसके बाद यह कहकर वो चली जाती है। तभी पीछे से मायरा आ रही होती है जो कि कॉरिडोर में आती है और वह मुक्ति से पूछती है कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा। तो बोलती है कि उसकी माँ ने मना कर दिया शादी करने से। यह देख अभीरा ये दोनों को बातें करते हुए छिप कर देख रही होती है कि ये दोनों क्या बात कर रही है और वो अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि उसकी दोनों बेटी अच्छे से रह रहे हैं। इसके बाद जब वो पोदार परिवार के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो उसे दूर से देखकर जाने वाली होती है। तभी मनीषा अभीरा को देखकर वहाँ बुला लेती है और उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन अभीरा बोलती है कि वह इसके लिए फिट नहीं है। लेकिन तब भी मनीषा उसे ज़बरदस्ती कर परिवार में शामिल कर लेती है। और बाद में अरमान अभीरा को देखकर सोच रहा होता है कि अगर अभीरा पहले नहीं गई होती उसे छोड़कर तो शायद उसके जो परिवार वाले होते वो एकदम अभी साथ में होते। तो दूसरी तरफ मुक्ति और मेहरा दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं और वो दोनों पढ़ाई में लग जाते हैं क्योंकि उनकी जो परीक्षा जो होती है फाइनल वो आने ही वाली होती है। तभी मायरा भी प्लान बनाती है कि कैसे करके उन दोनों के माता पिता को पास लाया जा सके और उनका जो प्लान है एक नई जोड़ी बनाने का वह कैसे सफल हो सके। इसलिए वो दोनों आपस में बात कर रही होती है। तो दूसरी तरफ दिशा जो होती है वो पोदार परिवार के साथ मिलकर आर्यन की बचपन की तस्वीर देख रही होती है। तो वो तस्वीर देखकर जोर से हंसती है और बोलती है कि दमयंती ने मुझे मना किया था इतने जोर से हंसने के लिए। यह देखकर अभीरा भी जोर से हंस देती है और हंसते हुए वो अरमान को देखती है और फिर वो सोचने लगती है कि अगर अरमान ने उसका साथ दिया होता तो उनका जो परिवार जो बिखरा हुआ है वो भी एक साथ होता। तो इसके बाद वो दोनों सपने देखने लगते हैं कि कैसे उनकी जो बेटियां है वो दोनों एक साथ हैं और वसुंधरा और दिशा जो है वो एक दूसरे के साथ पंजे लड़ा रहे हैं और दोनों सारे परिवार वाले एक साथ मस्ती कर रहे होते हैं। और अरमान भी सपने देखने लगता है जिसे मायरा और अभीरा के साथ सब एक साथ मस्ती कर रहे होते हैं और सभी परिवार वाले आसपास में सभी खुश नज़र आते हैं। और फिर वो सपने देखते हैं कि अभीरा और अरमान एक दूसरे से पंजे लड़ा रहे होते हैं और पंजे लड़ाने के बाद अभीरा अरमान से जीत जाती है, लेकिन अरमान मना कर देता है कि इसने चीटिंग किया है। तो सभी परिवार वाले खिलाफ हो जाते हैं और उनका जो मस्ती है इस चल रहा होता है और वो अपने सपने में खोए हुए होते हैं। और फिर अरमान इस सपने के बाहर में आता है और फिर जो जवाब देते हुए मायरा को कहता है कि अभीरा ने तो चीटिंग करके जीता है, मुझे पता है कि वह मुझसे कभी जीत नहीं सकती। यह बोलता है अरमान और इसके बाद अरमान फिर सपने से बाहर आ जाता है। फिर वो अभीरा को काफ़ी गहराई से देखता है और फिर वो सोचता है कि काश हमसे पहले जैसे रहते तो कितना अच्छा होता। और अभीरा भी अरमान की तरफ देख रही होती है और सोचती है कि
अगर उसका पति अरमान उसका साथ देता तो वो दोनों पहले के जैसे अभी खुश रहते। तो इसके बाद आज के परिक्रम में देखिए कि दमयंती जो होती है वो अभिरा के सिंदूर के बारे में पूछती है और फिर उसे अभिरा को कहती है कि अरमान के साथ सबसे पहले वो अंगूठी बदले, तभी जो सगाई है आर्यन और दिशा की वह होगी। यह सुनकर अरमान जो है वो चौंक जाता है और फिर अभिरा और अरमान अंगूठी बदल ही रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मायरा आ जाती है और वे दोनों मायरा को देखकर चौंक जाते हैं और मायरा भी अपने माता पिता को जिससे अनजान वह रहती है वह दोनों को देखकर चौंक जाती है और वह सोचने लगती है कि उसके माता पिता ने उसे धोखा दिया है। और फिर वो सोचती है कि जिससे वो पास लाने वाली थी वो तो पहले से ही एक दूसरे के साथ थे। क्या वो नाटक कर रहे थे या वो सच्चाई में सच में से